दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी क्लासिक्स वी मस्ट वॉच वाली बातों को आप लोगों ने जो एनकरेजमेंट दिया है, और आई थिंक मेरा गांव मेरा देश का जो मैंने किया फेसबुक पर रिव्यू, वो तो 11,000 के ऊपर चला गया व्यूज़ में। ठीक है, बाकी लोगों के यार 5.10 लाख व्यूज़ आते हैं। खैर, मैं उस लेवल के ना मेरे एम्बिशन है ना पहुंच जाऊंगा, तो कोई दुख नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप लोग जुड़े, और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया, और जिस तरह के आपने कंट्रीब्यूट किया और बातें की कि कहाँ मुझसे कमी रह गई उन रिव्यूज़ में, उसके लिए थैंक यू। कहीं बहुत सारी ऐसी फ़िल्मों की डिमांड आई कि मैं उनके बारे में भी बोलूं, लेकिन फटाफट आज मैंने चुना, एक किसी ने मुझसे कहा कि मैं अग्निपथ 1990 वाली के बारे में बात करूं, जो मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है। और उस ज़माने में मुझे आज तक याद है, शायद जब पॉकेट मनी बहुत ही सब्सिडी सरकारी स्टाइल मिलता था, तब भी मैंने ये फ़िल्म 3 दिन में 3 बार लगातार देखी थी। और अग्निपथ आई थी 1990 में, और बावजूद इसके कि एक बहुत ज़बरदस्त बनाई गई फ़िल्म थी, ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। और शायद ये हिंदुस्तानी सिनेमा का, कमर्शियल सिनेमा में शायद एक ही एग्ज़ाम्पल है, कम से कम बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा का, जहाँ पहली फ़िल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और ये तक कहा गया कि उस एक्टर का दौर अब ख़त्म हो चुका है, अमिताभ बच्चन, और ये 1990 में कहा गया, और आज किस साल में हम बैठे हैं और वो आगे भाग रहे हैं आज भी सबसे। तो ये फ़िल्म फ्लॉप हुई, लेकिन इसका जो रीमेक आया 22 साल के बाद 2012 में ऋतिक रोशन वाला, वो एक ज़बरदस्त हिट हुआ। हालांकि मैं उसे रीमेक नहीं मानता हूँ, मैं उसे उसी बेसिक कहानी की एक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग मानता हूँ। बट कमिंग बैक टू माय फेवरेट फिल्म, ये फिल्म थी एक लड़के विजय दीनानाथ चौहान की, जो अपने बाप को, एक मास्टर को, मांडवा नाम के गांव में, जो बहुत ही गांधीयन टाइप एक उसूलों वाला एक मास्टर है, जो उस गांव को डेवलप करना चाह रहा है, सच्चाई की राह पे चलने वाला, अहिंसा वाला, जो अपने बेटे को बार बार ये एक ज़बरदस्त कविता, ये जीवन है अग्निपथ अग्निपथ सिखाता है। वो गांव का ज़मींदार दिनकर राव, और कांचा चीना, जो उस गांव से स्मगलिंग शुरू करवाना चाह रहा है बॉम्बे के लिए, वो एक साजिश रच के, एक एक वेश्या के साथ उनका कुछ चक्कर चल रहा है, ये वाली कहानी गांव वालों को दिखा के उनको बीच चौराहे पे पिटवा पिटवा के मरवा दिया जाता है उनको, और उनके घर को जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें विजय का कैरेक्टर देखता है, और वो ये कसम खा के जाता है बॉम्बे कि एक दिन वो अपनी माँ को ये गांव पूरा जीत के वापस देगा। ये कहानी है, और कैसे वो इस बात को मानने लगता है कि दुनिया में अगर जीना है तो ताकत होनी चाहिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन है जिसमें वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी माँ उसको लेक्चर दे रही है कि तू ये सारी दुनिया छोड़, और वो अपनी माँ को कह रहा है कि अगर ये चीज़ें इतनी बुरी हैं तो जो मेरा बाप है वो क्यों मारा गया चौराहे पे, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो कमज़ोर आदमी था, अब मेरे पास ताकत है। ये कुछ ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स थे। पर फाइनली वो अपनी माँ को वो गांव लौटाता है, अपने बाप बाप के नाम को साफ करता है, और इस पूरी जद्दोजहद में जो लिटरली दिखाया गया है अग्निपथ, वो एक आग के रास्ते पे दौड़ के कांचा चीना को मारता है, जो उस ज़माने के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक फ़िलोसफिकल टाइप क्लाइमैक्स था। ये फ़िल्म, जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छी बनने के बावजूद फ्लॉप हुई थी, और इसके कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न जो कोई भी बोलना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों, फॉर वट एवर रीज़न्स, हुआ ये था कि उस ज़माने का जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा था इंडिया का, एक नई टाइप की गवर्नमेंट आई थी। उस ज़माने में अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़ एक मीडिया में एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन और नेगेटिविटी थी। अमिताभ बच्चन को एक करप्ट आदमी, सरकार का दलाल, उस टाइप की चीज़ों की तरह उनको प्रेजेंट किया गया था। और जैसा आजकल हल्का सा अक्षय कुमार के साथ हो रहा है कि वो कितनी भी अच्छी फिल्म कर लें, पब्लिक देखने ही नहीं जा रही है। तो ये अमिताभ का दौर आ गया था कि उस वक्त तक पब्लिक में इतना हो गया था कि बहुत सारी पब्लिक तो इस फिल्म को इस वजह से देखने नहीं गई। दूसरी, इस फिल्म का की जो टाइमिंग थी वो ये थी कि उस टाइम पर ये चांदनी और इस टाइप की फिल्में, चांदनी आ चुकी थी, मैंने प्यार किया आ चुकी थी, और
क़यामत से क़यामत आ चुकी थी, लगभग इस फ़िल्म के आने से 1 साल पहले पहले के गैप्स में। और ये अनाउंस हो गया था कि अब तो एक्शन फ़िल्में ख़त्म हो गई, अब तो रोमांस ही चलेगा, और पब्लिक का मूड वैसी फ़िल्में, वो ब्राइट, कलरफुल, उस टाइप की फ़िल्में देखने का मन होता था। और अग्निपथ की जो पूरी लाइटिंग वगैरह, अगर आप पुरानी अग्निपथ देखो तो लगभग 70% ऑफ द मूवी इज़ वेरी डार्क। बहुत सारे डार्क सीन हैं, शाम के सीन्स हैं, रात के सीन्स हैं। जो गैंगस्टर्स के डिस्कशन हो रहे हैं वो भी एक अंधेरे वाली जगह में, हालांकि डायरेक्टर थोड़ा रियलिज्म दिखा रहे थे, क्योंकि गैंगस्टर लोग जो होते हैं वो किसी वेल लिट कॉरपोरेट ऑफिस में तो बैठते नहीं हैं, पर खैर जो भी। इसके अलावा जो एक और रीज़न था, ये फिल्म, ऐसा कहा जाता है, जो विजय चौहान का कैरेक्टर था वो बॉम्बे का एक बहुत मशहूर गैंगस्टर हुआ था 1980s में, मान्या सुरवे। मान्या सुरवे के ऊपर ये कैरेक्टर इस्टेब्लिश था, और वो जो अमिताभ बच्चन ने अपनी इस फिल्म के लिए आवाज़ बदली थी, ऐसा कहते हैं कि वो अपने मुंह में कागज़ के टुकड़े लगा के रखते थे और फिर डायलॉग्स बोलते थे। अब अमिताभ बच्चन की आवाज़ उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। लोग जाते थे आंख बंद करके कभी कभी उनकी आवाज़ सुन के डायलॉग सुनने, और यहाँ पे वो डायलॉग्स ऐसे हो गए थे, वो एक खरखराती सी, मेरा नाम ऐसा, मतलब वो ऐसा मुंह उन्होंने ऐसा कर लिया था। तो बहुत सारे डायलॉग्स लोगों को समझ में नहीं आए। कई जगह पर लोगों ने थिएटर वालों से झगड़ा कर डाला कि तुम्हारा स्पीकर सिस्टम ख़राब है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ ऐसे कैसे हो सकती है। कुछ 2-3 हफ्ते बाद वापस डब करके अमिताभ की आवाज़ में फ़िल्म रिलीज़ की गई, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मेरे लिए जो इस फ़िल्म के स्टैंड आउट पॉइंट्स हैं वो हैं, सबसे पहला तो जिस ढंग से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया था, जिस ढंग से इस फ़िल्म में कैरेक्टर्स कैसे बदलते हैं, कैसे तरह तरह के कैरेक्टर फ़िल्म में आते हैं, जैसे मिथुन का कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस होता है, अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड माधवी, वो जो नर्स का रोल किया, वो कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, एक एक वो जो 4 गैंगस्टर जो विजय चौहान को अपनी शरण में लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स। कांचा चीना तो बहुत फेमस हुआ है विलन का नाम, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर था शरद सक्सेना का कैरेक्टर, उसका नाम था टेरेलीन। टेरेलीन का कपड़ा होता है ना, उसका नाम था टेरेलीन। अब टेरेलीन क्यों रखा, क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश स्टाइल में बात करता था। इसके अलावा इस फिल्म में जो काफ़ी सारे सीन्स इस फिल्म के इतने आइकॉनिक बने हैं, जैसे वो बच्चे का पेट्रोल पंप जला देने वाला सीन, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर विजय चौहान का पहली बार कांचा चीना से मिलने वाला सीन, एंड में जब अमिताभ बच्चन बताता है कांचा चीना को कि उसने उसको कैसे फंसाया, वो वाला सीन, कमिश्नर को जब वो, ये जो मेरा फेवरेट सीन है कि ये कहने को शहर है लेकिन ये जंगल है, यहाँ हर ताकतवर अपने से कमज़ोर को मार के जीता है, वो वाला सीन। तो ये काफ़ी सारे सीन्स, आप इस फ़िल्म के कुछ सीन हैं जिन्हें आप बार बार देख सकते हैं। बल्कि आजकल ऑपरेशन सिंदूर का ज़माना है, तो एक सिंदूर वाला सीन भी बहुत फेमस है, जब अमिताभ बच्चन वो सिंदूर की डब्बी को अपने मुट्ठी में रख कर जब विलन को पीटते हैं, वो आज, अगर वो सीन आप आज भी देख लें तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो शायद अपने ज़माने से आगे की फ़िल्म थी, इसलिए नहीं चली थी शायद। लेकिन अगर मैं फिर वापस आऊँ, इसके कैरेक्टर्स, जो मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, बट ऑब्वियसली विजय दीनानाथ चौहान, उनके बारे में इतना आप सुन चुके हैं। वो जो ऐसे कुर्सी पे ऐसे हाथ रख के बैठते थे, वो आज तक लोग कॉपी करते हैं उस स्टाइल को। दूसरा, जो इस फ़िल्म का विलन था कांचा चीना, वो मेरी ओपिनियन में कांचा चीना का जो कैरेक्टराइजेशन था, वो किसी, मैं बहुत हिम्मत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो किसी गब्बर सिंह या किसी मोगैम्बो या किसी लायन से कुछ कम कैरेक्टराइजेशन नहीं था। ये फ़िल्म क्योंकि चली नहीं, इसलिए उस कैरेक्टर को उतनी इज्जत नहीं मिली, बट उसकी जो पूरी पोजीशनिंग थी, एकदम ठंडे दिमाग वाला और एकदम स्मार्ट ड्रेस, वो जो कांचा चीना का जो इंट्रोडक्शन सीन में उन्होंने जो ब्लेज़र और काले रंग का जो चश्मा पहना है ना, मतलब आज के कई हीरो फेल हो जाएंगे उस स्मार्टनेस के आगे। और कांचा चीना कुड पास ऑन एज द सीईओ ऑफ एनी कंपनी। मतलब अगर आप आज भी 1990 की बनी उस फिल्म में, उसमें जो कांचा चीना की जो ड्रेस सेंस है, जो फैशन सेंस है, इनफैक्ट एक लाइटर मोमेंट सीन में जब विजय चौहान और कांचा चीना पहली बार मिल रहे हैं, तो विजय चौहान कहता भी है कि तू अपना टेलर का भी पता दे भाई, तेरा कपड़े पहनने का ढंग मुझे बहुत पसंद आया, राइट। तो और जिस ढंग से कांचा चीना बात भी करता है, वो चिल्लम चिल्ली करने वाला विलन नहीं है। वो जो जिस ढंग से वो बोलता है कि
कमज़ोर की दोस्ती ताकतवर के हाथ को कमज़ोर करती है, या अपने धंधे का उसूल बोलता है फ़ायदा हो तो झूठ को सच मान लो। तो ये जो सारे ये जो कांचा चीना और विजय चौहान का जो क्लैश है, इसने धीरे-धीरे जब लोगों को समझ में आया कि उन्होंने कैसी फ़िल्म रिजेक्ट की है, वो धीरे-धीरे कंट्रीब्यूट किया इस फ़िल्म उस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया कि कैसे फ़िल्म फ्लॉप होने के बाद जो कल्ट क्लासिक्स बन जाती हैं फ़िल्में, उसमें अग्निपथ का नाम सबसे आगे है। अगर अग्निपथ को ऐसी फ़िल्मों की कैटेगरी में जो कल्ट फ़िल्म आई, पहले फ्लॉप हो गई, बाद में इतनी पॉपुलर हुई, उस कैटेगरी में अग्निपथ को एक्चुअली ऐसी फ़िल्मों की शोले माना जा सकता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक अग्निपथ नहीं देखी है, हालाँकि आज की डेट में कहीं-कहीं पे हो सकता है आपको थोड़ी-सी स्लो लगे, बट इफ़ यू लाइक गुड डायलॉग्स, गुड कैरेक्टर्स, उससे ज़्यादा एक वो तनाव और फ्रिक्शन वाले सीन्स अगर आपको पसंद आते हैं ना, तो यू विल एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली लव अग्निपथ।